विख्यात महर्षि वरुण के पुत्र भृगु के मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान, मुझे ब्रह्म विद्या की शिक्षा दीजिए, जिससे मुझे ब्रह्म तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। वरुण ने अपने पुत्र की हार्दिक आकांक्षा से परिचित होकर कहा, अन्नमय शरीर तथा उस शरीर के भीतर प्राण, आंखें, कान, वाणी और मन, इन सब को ब्रह्म ज्ञान का द्वार जानो। ब्रह्म से लेकर तृष्ण पर्यंत सब भूत जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसकी सत्ता से जीवित रहते हैं, अंत में जिसके भीतर प्रवेश करते हैं और तद्गत होकर लीन हो जाते हैं, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। भृगु ने जब अपने पिता से इस प्रकार की बात सुनी तो ब्रह्म का ध्यान करने के उद्देश्य से तप करने लगा। तप करने पर उसे यह बोध हुआ कि अन्न ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवन धारण करते हैं और फिर अन्न में ही जाकर प्रवेश करते हैं। जब उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अपने पिता महर्षि वरुण के पास गया और बोला, भगवान, मुझे ब्रह्म तत्व की शिक्षा फिर से दीजिए। पिता ने कहा, इंद्रियों की बाहरी वृत्तियों को भीतर की ओर करके तप द्वारा तत्व चिंतन करो, तब से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। भृगु ने जब यह सुना तो वह फिर तप करने लगा। तप करने से उसने जाना कि प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण से ही समस्त प्राणी जन्म लेते हैं, प्राण ही के द्वारा जीवन धारण करते हैं और फिर प्राण में ही जाकर लीन हो जाते हैं। इतना जान लेने के बाद वह फिर अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान, मुझे ब्रह्म विषय की शिक्षा दीजिए। वरुण ने कहा, तप ही ब्रह्म को जानने का एकमात्र उपाय है, इसलिए तुम तप करते रहो। भृगु फिर तपस्या में रत हो गया। तपस्या करने पर उसे यह बोध हुआ कि मन ही ब्रह्म है और मन से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, मन ही के द्वारा जीते हैं और मन ही में जाकर विलीन हो जाते हैं। इतना ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह भृगु फिर अपने पिता के पास गया और बोला, भगवान, मुझे ब्रह्म विद्या की शिक्षा दीजिए। वरुण बोले, सौम्य, तपस्या द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, इसीलिए तुम निरंतर तप करते चले जाओ। भृगु फिर तपस्या करने लगा। उस तपस्या के फल स्वरूप उसने जाना कि विज्ञान ही ब्रह्म है और विज्ञान से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। विज्ञान से ही वे जीवन धारण करते हैं और अंत में विज्ञान में ही प्रवेश करके उसमें विलीन हो जाते हैं। यह जानने के पश्चात वह फिर अपने पिता महर्षि वरुण के पास गया और बोला, भगवान, मुझे उसके आगे ब्रह्म विद्या की शिक्षा दीजिए। वरुण बोले, तपस्या द्वारा ही तुम ब्रह्म का रहस्य जान सकते हो, इसीलिए और अधिक तप करो। भृगु ने पिता की बात मान ली और वह फिर से तप करने जुट गया। तप करते करते उसे बोध हुआ कि आनंद ही ब्रह्म है और उसी से इन सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उसी के द्वारा सब प्राणी जीवन धारण करते हैं और अंत में उसी में जाकर विलीन हो जाते हैं। वरुण द्वारा भृगु ने यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, वह परम अंतर आकाश में स्थित है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह परम ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह अंत में अन्न से युक्त होता है, अन्न का भोग करने में समर्थ होता है, संतान सुख प्राप्त करता है और पशुओं से तृप्त होता है और ब्रह्म तेज द्वारा महान होकर अमित कीर्ति प्राप्त करता है।